इस चैप्टर का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में होता क्या है कि लोअर ट्रॉपिक लेवल में किसी हार्मफुल केमिकल का लो कंसंट्रेशन में अमाउंट होता है और धीरे धीरे वो हायर ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज करता चला जाता है। ये इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि लोअर ट्रॉपिक लेवल में ये हार्मफुल केमिकल जो होता है इसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। जब इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है तो इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसको यूज नहीं कर पाता है। यूज इसलिए नहीं कर पाता है कि इसको ब्रेक डाउन करना इजी नहीं है। उसके बाद ये फैट में, एनिमल फैट में ये जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और ये जब इसे कोई हायर ट्रॉपिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है वो इसे फीड करता है तो उसमें कंसंट्रेशन चल जाता है। फिर उसको जो उससे जो हायर ट्रॉपिक लेवल है उसको फीड करता है, फिर उसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज करता चला जाता है। इस तरह से ये कंसंट्रेशन लास्ट में जाके इंक्रीज कर जाता है। ये मैग्नीफाई हो रहा है। लोअर ट्रॉपिक लेवल में कंसंट्रेशन कम रहता है और हायर ट्रॉपिक लेवल में इसका कंसंट्रेशन जाकर ज़्यादा हो जाता है, यानी ये मैग्नीफाई हुआ, इसीलिए इसका नाम है बायोमैग्निफिकेशन। When some harmful chemical enter our body through food chain by use of several pesticide and other chemical। ये कहाँ से आता है? तो हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड और अदर हार्मफुल केमिकल यूज करते हैं। जब पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये सब यूज करते हैं तो वो क्या होता है कि उसका लिंचिंग होकर या तो ग्राउंड वाटर में चला जाता है या तो वो रिवर में बह जाता है रेन वाटर के थ्रू और रिवर में जाके कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट और टॉक्सिक केमिकल हैवी मेटल पर यूनिट वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ द राइज इन ट्रॉपिक लेवल। कहने का मतलब कि उसका कंसंट्रेशन जो ऑर्गेनिज्म का पर यूनिट वेट के कंपैरिजन में जो कंसंट्रेशन होना चाहिए उससे ये धीरे धीरे जाके इंक्रीज कर जाता है हायर लेवल में। और होता क्यों है? काउज बाई नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस इन मेटाबॉलिज्म। पहले बताएं जैसे कि इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं यूज हो पाता है? इसलिए कि ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। जब ब्रेक डाउन नहीं होता है, शरीर में परसिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए वो फैट में एक्यूमुलेट हो जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि हम जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड क्रॉप फील्ड में यूज कर रहे हैं, वो रेन वाटर के थ्रू या ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू रिवर में चल गया। अब रिवर में जाने के बाद अब रिवर में चल गया। अब रिवर में देखेंगे एग्जाम्पल के लिए कि डीडीटी भी एक हार्मफुल केमिकल है और हैवी मेटल जिसका कंसंट्रेशन 0.002 है। जब इस रिवर वाटर को एक्वेटिक प्लांट यूज करेगा तो एक्वेटिक प्लांट में इसका कंसंट्रेशन हो गया 0.02 ppm। जब एक्वेटिक प्लांट को फिश खाएगा तो फिश में इसका कंसंट्रेशन और बढ़ गया, क्योंकि यहाँ यूज नहीं कर पाया और फिश ऐसे बहुत सारे प्लांट को खा रहा है, तो इसीलिए धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन और बढ़ के 0.05 ppm हो गया। अब एक फिश में तो इतना है। अब मैन जो होता है बहुत सारे फिश को खा रहा है और यहाँ फिश में भी ये 0.05 ppm जो ये डीडीटी और या हैवी मेटल है जो यूज नहीं हो पाया और यहाँ भी यूज नहीं हो पाया, तो यहाँ फिश के फैट में ये एक्यूमुलेट हो गया और फिर जब फिश को मैन खाया तो मैन में भी ये यूज नहीं हो पाया और मैन के फैट में एक्यूमुलेट होके ये 0.05 ppm हो गया। ppm मतलब होता है पार्ट पर मिलियन।